हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम डेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज हम करेंगे एफएमसीजी सेक्टर का क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हम टॉप 11 कंपनीज का 11 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बेसिस पे ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। एफएमसीजी सेक्टर जो है बहुत ही डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है और बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो कम से कम 5 to 10% का आपका एलोकेशन इस सेगमेंट में होना चाहिए। और वहीं अगर आप एक डिफेंसिव प्लेयर हो तो आपको कम से कम 15 से 20% का एलोकेशन एफएमसीजी सेक्टर में बिल्कुल लेना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊं, 4 महीने पहले मैंने एफएमसीजी का एक टैक्टिकल कॉल भी बताया था जब एफएमसीजी इंडेक्स जो है लगभग 33,000 के आसपास था। ऑलमोस्ट 3 इयर्स का कंसोलिडेशन हो चुका था, इसीलिए मैंने एक टैक्टिकल कॉल भी बताया था। और वहां से अगर हम देखें तो लगभग लगभग ये 12% अप हो चुका है ऑलरेडी। आप चाहो तो ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने एक टैक्टिकल कॉल के बारे में बताया था एफएमसीजी का। इसके अलावा दो और स्टॉक्स का मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे लगभग 2 मंथ्स पहले मैंने एक मोतीलाल ओसवाल का फंडामेंटल एनालिसिस किया था जहां पे मैंने दिखाया था कि यहाँ पे काफी पोटेंशियल है। आप चाहो तो ये वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, लगभग मैंने 647 के प्राइस पे इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया था और 2.5 मंथ्स में इटसेल्फ ये जो शेयर है लगभग आप देखो 70 to 80% ऑलरेडी रन अप कर चुका है, जबकि लास्ट 5 डेज में इसमें ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन हुआ है। उसके बावजूद ये करेंटली जो है लगभग 70-80% अप है वहां से। और वहीं कुछ महीने पहले जनवरी में मैंने एसबीआई का फंडामेंटल एनालिसिस भी किया था जहां पे मैंने स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त बताया था किस तरीके से ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का क्लासिक एग्जांपल है जहां पे काफी अच्छी पोटेंशियल है। और यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट 6 मंथ्स में तो ऑलमोस्ट 40% की रैली रही है एसबीआई बैंक में। यहाँ पे अगर आप चाहो तो देख सकते हो, हमने ऑलमोस्ट 300 के प्राइस पे इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया था। तो ये बेसिकली बताने का मेन रीजन ये है कि अगर आप लॉजिकली और वैल्यू इन्वेस्टिंग या लॉजिकली जिस तरीके से बिजनेस की ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से अगर आप डिसीजंस लेते हो तो आप काफी अच्छा पैसा बनता है मार्केट में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये 11 कंपनीज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप है हिंदुस्तान यूनिलीवर का 5.67 लाख और वहीं सबसे कम है वरुण बेवरेज का 34,000। तो ये जो 11 कंपनी इनका नाम मैं बता देता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले इंडिया, डाबर इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, मैरिको, कोलगेट पाल्मोलिव, पीएनजी और वरुण बेवरेजेस। तो ये 11 कंपनीज का हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। टोटल हम 11 पैरामीटर्स पे इनका एनालिसिस करेंगे। एक है प्राइस टू इक्विटी रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ इन 3 years and 5 years, डेट टू इक्विटी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, डेटर डेज और होल्डिंग। होल्डिंग में हम प्रमोटर होल्डिंग एज वेल एज एफआईआई प्लस डीआई प्लस एचएनआई की होल्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले पी रेशियो की बात करते हैं। तो पी रेशियो जैसे मैंने पहले भी कई सारे वीडियोज में कहा है, ये जितना कम होता है उतना बेटर होता है और इसीलिए आईटीसी को देंगे हम 11 पॉइंट्स और वहीं सबसे ज्यादा वरुण बेवरेज का है, इसलिए इसे देंगे हम 1 पॉइंट। अगला फैक्टर है प्राइस टू सेल्स रेशियो। ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छा तरीका होता है वैल्यूएशन देखने के लिए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो नेस्ले की जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है ये सबसे ज्यादा है, इसीलिए हम देंगे इसे 1 पॉइंट और वहीं सबसे कम जो है वरुण बेवरेज का है, इसीलिए इसे देंगे हम 11 पॉइंट्स। अगला फैक्टर देखते हैं हम आरओई। आरओई अगर हम देखें तो शेयर होल्डर्स के पैसे पे कंपनी कितने अच्छे रिटर्न्स बना के दे रही है और यहीं पे अगर हम देखें तो सबसे कम जो है टाटा कंज्यूमर का है, इसीलिए इसे देते हैं 1 पॉइंट और वहीं सबसे ज्यादा नेस्ले इंडिया का 100% के ऊपर है और इसीलिए देते हैं इसे 11 पॉइंट्स। अगला फैक्टर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एसेंशियली आपका इक्विटी प्लस डेट, ये दोनों सोर्स ऑफ कैपिटल है, इन दोनों के ऊपर कैसे रिटर्न्स बना के देता है ये हम देख रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें सबसे कम जो है 8% के आसपास है टाटा कंज्यूमर का और इसीलिए इसे देते हैं 1 पॉइंट और वहीं सबसे ज्यादा देखें तो अगर नेस्ले का है 139% की अमेजिंग आरओसी है और इसीलिए इसे देते हैं 11 पॉइंट्स। अगला फैक्टर देखें हम सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ इन 3 years इन सीएजीआर टर्म्स अगर देखें तो सबसे कम रहे हैं गोदरेज कंज्यूमर की, इसलिए इसे देते हैं 1 पॉइंट। और वहीं टाटा कंज्यूमर की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% की सेल्स ग्रोथ रही है लास्ट 3 years में और इसीलिए इसे देते हैं हम 11 पॉइंट्स। अगला फैक्टर देखेंगे सेल्स ग्रोथ इन 5 years इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर। अगेन डाबर की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 4% के सीएजीआर ग्रोथ रहे हैं, इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट और वहीं सबसे ज्यादा सेल्स ग्रोथ रही है लास्ट 5 years में वरुण बेवरेज की 13.7% की और इसीलिए इसे देते हैं 11 पॉइंट्स। अगला फैक्टर हम देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ इन 3 years इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर। यहाँ पे अगर हम देखें तो पीएनजी की सेल्स ग्रोथ स्टैग्नेंट रही है लास्ट 3 years में, इसीलिए इसे देते हैं 1 पॉइंट और वहीं अगर हम देखें ब्रिटानिया की सबसे ज्यादा रहे हैं, ऑलमोस्ट 23% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है, इसीलिए इसे देते हैं हम 11 पॉइंट्स। अगला फैक्टर देखेंगे प्रॉफिट इन 5 years इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे कम प्रॉफिट ग्रोथ रही है पीएनजी हाइजीन की, ऑलमोस्ट 4% के आसपास की, इसीलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वहीं अगर हम देखें तो टाटा कंज्यूमर की अमेजिंग ग्रोथ रही है लास्ट 5 years में, ऑलमोस्ट 151% की ग्रोथ रही है लास्ट 5 years में, इसीलिए देते हैं हम इसे 11 पॉइंट्स। और अगर हम देखें ध्यान से तो
टाटा कंज्यूमर एक ऐसी कंपनी है जिसका लास्ट 3 इयर्स और 5 इयर्स में अमेजिंग सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ रही है, और ये मेजर रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो है इतना ज्यादा रैली कर रहा है। और अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करूं टाटा कंज्यूमर का, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वांटिटेटिव फैक्टर, तो डेट टू इक्विटी रेशियो, ये जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वरुण बेवरेज का ऑलमोस्ट 0.91 है, इसलिए इसे देंगे हम 1 पॉइंट। और वहीं अगर हम देखें तो पीएनजी हाइजीन, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये तीनों का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, इसलिए मिलते हैं 11 पॉइंट्स। अगला फैक्टर देखिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आईटीसी के रहे हैं, इसीलिए इसे देते हैं 11 पॉइंट्स। और वहीं अगर हम देखें टाटा कंज्यूमर, तो टाटा कंज्यूमर का ऑलमोस्ट 12.5% है, इसीलिए इसे देते हैं हम 1 पॉइंट। तो आईटीसी की जब हम बात कर रहे हैं तो आईटीसी का एक मैंने डिटेल्ड एनालिसिस भी किया था, फंडामेंटल एनालिसिस, आप चाहो तो वो वीडियो बिल्कुल देख सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाऊं तो आप आईटीसी रेनवेज करके सर्च करोगे तो आपको पहला वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने ये डिटेल्ड एनालिसिस किया था। तो अगर आपको आईटीसी का फंडामेंटल एनालिसिस देखना है तो ये वीडियो देख सकते हो आप। वहीं अगला फैक्टर देखें हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है ये जितना ज्यादा होता है उतना बेटर होता है। ये बेसिकली दर्शाता है कि आपकी इन्वेंट्री यानी जो आपका स्टॉक है वो कितना फास्ट मूव हो रहा है अक्रॉस द वैल्यू चेन। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ब्रिटानिया का रहा है, 8.32 का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, और इसीलिए इसे देते हैं हम 11 पॉइंट। और वहीं सबसे कम जो है आईटीसी का ऑलमोस्ट 2 के आसपास का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इसीलिए इसे देते हैं हम 1 पॉइंट। अगला फैक्टर डेटर डेज, यानी आप कितने फास्ट अपने कस्टमर से पेमेंट ले सकते हो। तो इसमें जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि डेटा डेज बहुत कुछ बताता है अपने बिजनेस की क्वालिटी का, आपकी बार्गेनिंग पावर का अमंग योर कस्टमर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो गोदरेज का जो है सबसे ज्यादा डेटा डेज है, ऑलमोस्ट 1 मंथ का है। हालांकि 1 मंथ भी जो है अपने कस्टमर से पेमेंट लेना बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम नहीं होता है, 1 मंथ इज बेसिकली एन एक्सेप्टेबल फिगर। तो बट क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, हमें एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, तो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर को हम 1 पॉइंट देंगे। और वहीं सबसे कम जो है नेस्ले का ऑलमोस्ट 4.5 डेज का है, तो यहाँ पे हम इसे देते हैं 11 पॉइंट्स। और वहीं अगला फैक्टर देखिए हम प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है, जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है। अगर प्रमोटर खुद जो है अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंट है तो वो डेफिनेटली अच्छी साइन होती है, क्योंकि प्रमोटर को अपने बिजनेस के बारे में सबसे ज्यादा आइडिया होता है। यहीं अगर हम देखें पीएनजी हाइजीन में ऑलमोस्ट 71% की प्रमोटर होल्डिंग है, इसलिए इसे देते हैं 11 पॉइंट्स। और वहीं आईटीसी की अगर हम बात करें तो 0 प्रमोटर होल्डिंग है, और यहाँ पे इसे देते हैं 1 पॉइंट। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि आईटीसी में अगर प्रमोटर होल्डिंग 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है। यहाँ पे हम देखेंगे भी कि आईटीसी में हालांकि प्रमोटर होल्डिंग कम है, बट एफआईआई प्लस डीआई प्लस एचएनआई, ये जो तीनों मिला के जो होल्डिंग है ना वो अच्छी खासी है, इसलिए इसे हम प्रोफेशनल कंपनी कहते हैं। और वहीं अगर हम अगला फैक्टर देखें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, तो जैसा मैंने पहले भी कहा आईटीसी का आप देखो ऑलमोस्ट 84% 85% की इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। और यहाँ पे अगर हम देखें सबसे कम जो है नेस्ले की है, 54% की होल्डिंग जो है इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, यानी डीआईआई प्लस एचएनआई प्लस एफआईआई। और यहाँ पे इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वहीं अमेरिको की बात करें तो ये सबसे ज्यादा 85% का, इसलिए देते हैं इसे 11 पॉइंट। और यहाँ पे अगर हम देखें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो हमने निकाली है वो बेसिकली फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से निकाली है, यानी 100 माइनस प्रमोटर होल्डिंग इक्वल टू एक्स। ये जो एक्स है इस एक्स में हमने इस एक्स को हमने कंसीडर करके डीआईआई प्लस एफआईआई प्लस एचएनआई, इन तीनों का जो टोटल परसेंटेज होल्डिंग है डिवाइडेड बाय दिस एक्स, जितना परसेंटेज है वो अपनी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो है मैरिको का है, इसीलिए इसे देते हैं हम 11 पॉइंट्स। तो ये कुछ 11 फैक्टर्स थे जहाँ पे हमने सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, डेटा डेज, वैल्यूएशन के सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ये सारे फैक्टर्स हमने देख लिए, जिससे कंपनी की हेल्थ जो है बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज हो जाती है। और यहाँ पे हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा वो बिल्कुल न्यूट्रल फिगर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम टोटल पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा है ब्रिटानिया के 104 पॉइंट्स, अगला है नेस्ले जिसके हैं 102 पॉइंट्स, और नंबर 3 पे है हिंदुस्तान यूनिलीवर विथ 95 पॉइंट्स। और वहीं अगर हम देखें और गोदरेज कंज्यूमर के सबसे कम है 61 पॉइंट्स। तो ओवरऑल ये 3 कंपनी है, ब्रिटानिया, नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये 3 कंपनीज को आपको रडार पे रखनी चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, जस्ट बिकॉज ये जो 3 कंपनी है जिनके सबसे ज्यादा पॉइंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोलगेट, वरुण बेवरेज, मैरिको, पीएनजी, आईटीसी या बाकी सारी कंपनी जो है अच्छी नहीं है। ये जितनी भी कंपनीज है 11 कंपनी सारी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, इसलिए मैंने इसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए पिक किया है। और यहाँ पे बाकी जो कंपनीज है इट इज जस्ट दैट कि बेस्ड ऑन डिफरेंट क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, ये करेंट वैल्यूएशन, करेंट नंबर्स के हिसाब से ये टॉप 3 में नहीं आते। तो जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है तो ये डेफिनेटली एक तरीका है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से आप एनालाइज करके इन्वेस्ट करोगे तो बिल्कुल एक न्यूट्रल और जेन्युइनली आप मार्केट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगे। जो कंपनी एक्चुअली बाई करनी चाहिए वही कंपनी में आप इन्वेस्ट करके बैठोगे। तो इससे क्या होता है कि आपके रिटर्न्स जो है काफी अच्छे निकल के आते हैं। तो
अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्टर का आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस चाहते हो मैं कवर करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि काफी लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस लिंक पे क्लिक करो अपने मोबाइल फोन के ऐप में, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसके लिंक्स मिल जाएंगे। आप चाहो तो ये वीडियोस को रेफर कर सकते हो, चाहे वो इंश्योरेंस रिलेटेड हो, डेट फंड्स रिलेटेड हो, या इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, या इसके नीचे आपको रिलेटेड टू स्टॉक्स, चाहे वो लार्ज कैप स्टॉक्स हो, मिड कैप स्टॉक्स हो, या स्मॉल कैप स्टॉक्स हो, या फिर स्मॉल केस हो, ये जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रिलेटेड वीडियोस है वो भी नीचे आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो ये सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।